नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। देखिए, कल जब नेपाल में भूकंप आया था उसमें अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर नेपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक बार अब फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी हां, 4.3 तीव्रता वाला यह भूकंप बताया जा रहा है। तो दोबारा आज सुबह नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जान मान हाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 4.3 ये दोबारा आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में फिर कांपी है धरती। कल जिस तरीके से भूकंप आया था, भूकंप के बाद आया है आफ्टर शॉक। देखिए किस तरीके से अब वहां पर एक बार फिर 4.2 रिक्टर स्केल पर तीव्रता दर्ज की गई है। दोबारा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। साथ ही अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में भी भूकंप आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में। और नेपाल में कल 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था। उसके बाद आज सुबह फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं नेपाल में। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 157 पहुंच गई है। करीब 4300 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं इस भूकंप पे। लेकिन आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं नेपाल में। 4.2 तीव्रता मापी गई है भूकंप की, यानी एक के बाद एक फिर झटके भूकंप के लगे हैं। जिस तरीके से नेपाल में दहशत का माहौल है, दहशत खौफ में है लोग इस वक्त नेपाल में। कल 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था और अब देखिए नेपाल में एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। 4.2 तीव्रता बताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई आशंका नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कल नुकसान हुआ था वैसा नुकसान आज नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज जो तीव्रता थी भूकंप की वो थोड़ी कम थी। 4.2 तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर। लेकिन कल जिस तरीके से आया था 6.3 तीव्रता वाला भूकंप, उसने तो पूरे नेपाल को ही हिला दिया था। नेपाल के साथ साथ पूरे उत्तर भारत को भूकंप ने हिलाकर रख दिया था। बिहार के कई जिलों में भी भूकंप के कल झटके महसूस किए गए थे। यूपी के कुछ जिले जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। पूरा दिल्ली एनसीआर कल भूकंप के झटकों से दहल उठा था। अब देखिए एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं नेपाल में। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कल 6.4 तीव्रता वाला जो भूकंप आया उसका खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए हैं। लोगों में दहशत है। कल हमने देखा प्रधानमंत्री वहां के जो हैं उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर से सर्वे किया था, जायजा लिया था घटना स्थल का। लेकिन अब इस बीच जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं नेपाल में। तो एक के बाद एक नेपाल में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। लोगों में अभी भी खौफ का माहौल है। लोग उस खौफ से निकल नहीं पाए तब तक फिर दोबारा वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको नेपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह 4.2 तीव्रता वाला भूकंप आया है, जिसके बाद लोगों में फिर दहशत का माहौल बन गया है। सीधी तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर 4.2 तीव्रता वाला जब भूकंप आया तो लोगों उसके बाद लगातार लोगों में दहशत का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो दोबारा फिर भूकंप के झटके महसूस हों, क्योंकि इससे पहले जब 22 अक्टूबर को नेपाल में भूकंप आया था तब हमने देखा था किस तरीके से वहां पर जो है एक के बाद एक 4 झटके महसूस हुए थे जोरदार तरीके से, और भूकंप से तबाही में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। और फिर कल फिर दोबारा भूकंप आया है। तो एक महीने में चौथी बार कल भूकंप के झटके हम महसूस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें अब तक 157 लोगों की जान जा चुकी है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आशियाने लोगों के तबाह हो गए, घर बर्बाद हो गए। 4300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोगों की जिंदगी, घर, सब कुछ खत्म हो गया है इस विनाशकारी भूकंप में। नेपाल में लगातार एक के बाद एक झटके महसूस हो रहे हैं। देखिए कल का खौफ जो डर था वो अभी निकला नहीं था। लोग अभी उस गम से जुदा नहीं हो पाए थे कि तब तक और एक सॉफ्टवेयर रॉक आ गया कि वहां पर फिर दोबारा भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए हैं। 4.2 तीव्रता बताई जा रही थी इस भूकंप की। देखिए तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तजाकिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया है। हालांकि वहां पर भी अभी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर नुकसान हल्का फुल्का हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं सामने आई है जिससे पता चले कि वहां पर अभी भूकंप से कुछ नुकसान हुआ है। फिलहाल तजाकिस्तान में भी 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया है। तो कुल मिलाकर 2 जगह आज भूकंप आया है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब
सुबह 4.2 तीव्रता का दोबारा जब झटके महसूस हुए नेपाल में, उसके बाद तजाकिस्तान जो अफगानिस्तान का एक शहर है वहां पर भी बाकायदा 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। और इससे पहले कल नेपाल में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 157 लोगों की जान चली गई थी। तो धरती कांपने का सिलसिला लगातार जारी है और इस वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर के हर हिस्से में डर सामने आने लगा है, डर का माहौल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ बीते 3 महीने में लोगों ने लगभग हर महीने ही भूकंपी झटकों को महसूस किया है। नेपाल में 3 नवंबर की रात आए भूकंप से 157 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं शनिवार रात को एक बार फिर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है, यानी फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में बाकायदा 4.6 तीव्रता बताई जा रही है इसकी। और रविवार सुबह भी नेपाल में 3.6 तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। तो लगातार एक के बाद भूकंप आफ्टर शॉक बताए जा रहे हैं। भूकंप के आफ्टर शॉक हैं जो लगातार आते रहते हैं। अगर विशेषज्ञों की माने तो भूकंप तभी आता है जब जो हमारी प्लेटें हैं अर्थ की, पृथ्वी की, वो जब एक दूसरे के एरिया में घुसने का प्रयास करती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं, उनके टकराने से, रगड़ने से जो एनर्जी निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, उसी से धरती कांपने लगती है और उसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि धरती फट जाती है, यानी एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलती है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहां पर धरती फट जाती है और विनाशकारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भूकंप ये आ रहा है उसके बाद ये एनर्जी रह रह के निकलती रहती है, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक आते रहते हैं। शायद यही वजह है कि कल जब 6.3 तीव्रता का नेपाल में भूकंप आया, उसके बाद अब फिर आफ्टर शॉक बताया जा रहा है नेपाल में, यानी 3.6 तीव्रता का फिर वहां पर भूकंप आया है, झटके महसूस किए गए हैं। तो लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है। झटके 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं, विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं। तो यानी अभी भी डर का माहौल है, डर वहां पर बना हुआ है। किस तरीके से धरती डोल रही है हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरों से, और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, वहां पर हालात इस वक्त काफी भयावह बने हुए हैं, डर का माहौल है लोगों में। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लगातार झटके क्यों महसूस हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप की, जहां पर कल 6.3 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था, उसके बाद आज फिर भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। तो लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तजाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि वहां पर 4.5 तीव्रता दर्ज की गई है भूकंप की। अफगानिस्तान में रविवार को यानी आज सुबह वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.3 तीव्रता बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय जो भूकंपीय निगरानी केंद्र है, अगर उसकी माने तो अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अफगानिस्तान में भी बीते 1 महीने में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीते हफ्ते यहां पर 4.7 तीव्रता का जो भूकंप है वो महसूस किया गया था। और पिछले महीने अक्टूबर में भी बाकायदा हमने देखा था हेरात प्रांत से जो भूकंप आया था, वहां पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 4000 लोगों की मौत हो गई थी। यानी पिछले महीने जब अक्टूबर महीने में 6.3 तीव्रता का भी भूकंप वहां पर अफगानिस्तान में आ चुका है, जिसमें 4000 लोगों की जान चली गई थी। यानी वही 6.3 तीव्रता जिससे कल नेपाल डोल गया और वहां पर अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भूकंप के शक्तिशाली झटकों ने हेरात और आसपास के इलाकों को झकझोर दिया था। नेपाल में कई बार आफ्टर शॉक लगे हैं, जानकारी मिल रही है। तो नेपाल में 8 साल बाद आए सबसे भीषण भूकंप के एक दिन बाद शनिवार को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसकी तीव्रता 4.2 रही। भूकंप का यह झटका जाजरकोट जिले में शनिवार दोपहर 3:40 बजे दर्ज किया गया है। बता दें कि इससे पहले जो देर रात भूकंप नेपाल में आया था उसमें 157 लोगों की जान चली गई थी। इसको आप ऐसे समझिए, जब शुक्रवार की रात को भूकंप वहां पर आया था तब 157 लोगों की जान चली गई थी, और कल शनिवार को फिर 3:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कल 3:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, और उसके बाद आज यानी रविवार को सुबह फिर वहां पर आफ्टर शॉक बताए जा रहे हैं, यानी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 4.3 बताई जा रही है। यानी एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। हमने देखा है शुक्रवार की रात किस तरीके से विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचाई पूरे नेपाल में।
एक के बाद एक 4 झटके महसूस हुए रात में और 6.3 तीव्रता थी इस भूकंप की, जिसमें 157 लोगों की मौत हो गई और करीब 4500 यानी 4500 के आसपास घर तबाह हो गए। कुछ तो घरों का नामो निशान मिट गया, आसियाने उजड़ गए, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। इस दर्द का मंजर अभी कम नहीं हुआ था कि कल शनिवार को 3:40 पर फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि 3:40 के झटकों को भी नेपाल ने सह लिया, लेकिन आज रविवार के दिन छुट्टी का दिन था। आज सुबह फिर झटके महसूस किए गए, फिर आफ्टर शॉक आया है भूकंप का और इसकी तीव्रता थी 3.6।